नमस्कार, जोहार। मैं हूं मिथिलेश कुमार और आज मैं जिस विषय वस्तु पर बात करने जा रहा हूं, मैं सबसे पहले आप सबों को अवगत करा देना चाहता हूं। कल यानी 15 नवंबर 2025 को पूरे राज्य में राज्य का स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाएगा जगह जगह पर। और इस 25 साल के युवा झारखंड में युवाओं को क्या मिला, इस विषय पर मैं कुछ बातचीत करने के लिए आया हूं आप लोगों के बीच में। साथियों, आपको यह मैं अवगत कराना चाहता हूं कि एक ही वर्ष में अर्थात 2000 ईस्वी में देश में 3 राज्य का उदय होता है। एक उत्तराखंड, एक छत्तीसगढ़ और एक झारखंड राज्य के रूप में आता है। और ये तीनों राज्य के विषय में यदि हम देखते हैं तो खनिज संपदा से भरा हुआ सबसे अव्वल राज्य अगर आता है तो हमारा झारखंड आता है। लेकिन इसके बावजूद इस 25 वर्ष के उपरांत में झारखंड को क्या मिला, झारखंड के युवाओं को क्या मिला? क्या शिक्षा स्तर यहां सही हो पाया? क्या लोगों को रोजगार का मुहैया उपलब्ध हो पाया? ये बातचीत आज हम करेंगे। तो मैं वहां से बातचीत करना चाहता हूं। आज राज्य का गठन हुए 25 साल हो गया है, लेकिन इस 25 वर्ष के उपरांत में जेटेट का जो एग्जाम होता है वो केवल 2 बार हुआ है। सोचिए इस युवा झारखंड में क्या बुरा हाल है। लाखों विद्यार्थी इस जेटेट की परीक्षा के लिए तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं कि कब आएगा जेटेट का एग्जाम, और उसमें हम एक शिक्षक के रूप में जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, झारखंड में केवल 2 बार जेटेट का एग्जाम हुआ है, एक 2013 में और एक 2016 में। अब आप ही बताइए कि राज्य के युवा का दशा क्या है। 2 बार, जबकि राज्य इस देश में एक साथ 3 राज्य अलग हुआ और इस 3 राज्य में झारखंड में 2 बार जेटेट का परीक्षा आयोजन हो पाया है। जबकि यदि हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में अब तक 7 बार परीक्षा आयोजन किया गया है, जबकि उत्तराखंड में 9 बार परीक्षा का आयोजन किया जा चुका है, लेकिन हमारा झारखंड में केवल 2 बार। तो ये स्थिति हमारा झारखंड का है। दूसरी बात आप लोग को जाना कहीं नहीं है और आगे सुनिए, है ना। क्या है? साक्षरता के मामले में हमसे उत्तराखंड बहुत आगे है। कहा जाता है पूरे देश में साक्षरता के मामले में उत्तराखंड 10वें स्थान पर है, जबकि छत्तीसगढ़ 27वें स्थान पर है और हमारा झारखंड 32वें स्थान पर है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारा झारखंड कहां है। मतलब एजुकेशन सिस्टम में हमारा झारखंड बहुत ही पीछे जा रहा है। इस पर राज्य की सरकार को गंभीरता पूर्वक लेकर के ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इस राज्य को अलग हुए 25 साल हो गए, लेकिन लाखों विद्यार्थी एक बड़े परीक्षा की तैयारी में जुटे रहते हैं, और है जेपीएससी, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। लेकिन इसका भी दुर्दशा इतना खराब है कि लोग पढ़ते लोग अपनी आधी उम्र जो है वो गुजार देते हैं। लेकिन कोई विद्यार्थी 1-2 परीक्षा जेपीएससी का दे पाते हैं, उससे आगे तो जा ही नहीं पाते हैं। यदि हर साल जेपीएससी का परीक्षा आयोजन होता तो ना जाने झारखंड के कितने युवा विद्यार्थी जो हैं वो कई ऐसे क्षेत्र में जाकर के अपना करियर को बना सकते थे। लेकिन
ये तो होता नहीं। तो ये हो गया एग्जाम से संबंधित। मैं आपको इस 25 साल के झारखंड में कुछ और बात करना चाहता हूं आपसे। बात यह है कि राज्य का गठन हुए आज 25 साल हो गया है, लेकिन ना राज्य का अपना कोई पहचान है, ना यहाँ का कोई नियोजन नीति है, ना यहाँ पर कोई उद्योग नीति है, ना यहाँ पर कोई विस्थापन नीति है, और न ही सुदृढ़ व्यवस्था में और जिस प्रकार की नीति होना चाहिए वो झारखंड में बन ही नहीं पाया है। मैं बात कर रहा हूं कि झारखंड के लोगों को अपनी पहचान कब मिलेगी। अभी वर्तमान सरकार माननीय श्री हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले भी वो मुख्यमंत्री थे और उन्होंने इससे पूर्व के मुख्यमंत्री रहते हुए घोषणा किए थे कि मैं बहुत जल्द राज्य को अपना एक पहचान देना चाहता हूं, और वो पहचान आज तक देते रह गए हैं और वो फिर चुनाव जीत करके आ गए हैं। लेकिन अब तक हम झारखंडियों को झारखंडी होने का मूल पहचान मिल नहीं पाया है। तो आज जो मैं बात कर रहा हूं, इस एक गंभीरता पूर्वक लेने वाली बात है, सोचने वाली बात है, और मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि आपने कल स्थापना दिवस के रूप में भव्य आयोजन करने जा रहे हैं कार्यक्रम को। मैं सुनना चाहता हूं कि उस कार्यक्रम के दौरान आप हम झारखंडी युवाओं को क्या संदेश देते हैं। एक बहुत बड़ा ज्वलंत समस्या आज के समय में है, आज के डेट में है। मैं पेशे से एक शिक्षक भी हूं और कई विद्यार्थियों का फोन आता है मेरे बीच में, मेरे पास फोन आता है कि सर हम लोगों का स्कॉलरशिप कब आएगा, कब आएगा। लाखों विद्यार्थी, कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो स्कॉलरशिप के माध्यम से अपना शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन 2024 का स्कॉलरशिप आज तक नहीं मिल पाया है। तो आखिर ये विद्यार्थियों का कसूर क्या है महोदय। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि कल के कल आप जो हैं कम से कम विद्यार्थी, जो गरीब विद्यार्थी जो पढ़ाई कर रहे हैं, उसका बाधा आप ना बने और कल के कल ये घोषणा करें कि 2 से 3 दिन के अंदर, वो 1 सप्ताह के अंदर जो रुकी हुई जो छात्रवृत्ति है, जो स्कॉलरशिप है, उसे प्रदान कर दिया जाएगा। महोदय, मैं एक शिक्षक होने के नाते आपसे मांग करता हूं कि ये स्कॉलरशिप जो है वो यथाशीघ्र आप गरीब विद्यार्थियों को देने का काम करें, ताकि उसका पढ़ाई में किसी प्रकार का रुकावट न हो सके। बस आज के लिए इतना ही। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मिलूंगा। बस तमाम झारखंड वासियों को, क्षेत्र वासियों को झारखंडी जोहार, नमस्कार, जोहार।